Hello everyone, welcome to our YouTube channel SKS बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सेल और उसके एक्टिविटी से ही उसका अस्तित्व होता है। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल्स एंड पोसेस लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल से बना हुआ है, और चूंकि सेल्स में जितना वाइटल एक्टिविटीज होता है, जितना भी रिएक्शंस होता है जिससे व्यक्ति का जिंदा रहने में मदद होता है, जैसे हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, उसमें हम लोगों को क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहाँ बनेगा? सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। तो ये जितना भी वाइटल एक्टिविटीज है सब कुछ, और ये सेल्स जो बनाएगा टिश्यू बनाएगा। टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिल के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो all organisms are made up of basic structural unit of cells and possess life. On the basis of number सेल्स जो है कितने तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है? यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? वो एक सेल से बना हुआ होगा, एक सेल से बना। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? वो मेनी सेल से बना हुआ होगा, एक सेल से ज़्यादा से बना हुआ होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल्स, जैसे मोनेरन्स है, मोनेरन्स हो गया, प्रोटिस्टम्स हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है दो ही जो फाइलम है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, मेनली ये दोनों यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। तो मोनेरन्स में जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल्स, मोनेरन्स में आ गए यूकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है। प्रोटिस्टन्स में आ गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, प्रोटोजोआ। ये सारा चीज़ जो हो गया वो क्या हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है मोर देन वन सेल्स, मतलब मेनी सेल से बना हुआ रहेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गया, एनिमल्स ग्रुप जितना हुआ, प्लांट्स, ये सारा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ फ्रॉम मेनी सेल्स, एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स। अब सेल क्या है? सेल जो है, अगर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोआ वगैरह अभी पढ़े, मोनेरन्स और प्रोटिस्टन्स जो है यूनिसेलुलर होता है। अगर बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल ले लें, बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल है। तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट, संसार में एग्जिस्ट करने के लिए क्या करता है? उसका एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है। और जितना वाइटल प्रोसेस है वो सब क्या करता है? खुद से करता है।
तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को क्या होना चाहिए, कम से कम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिंदा रहने के लिए, जीवित कहलाने के लिए। मतलब अगर कोई अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर जीवित है तो कम से कम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास कैपेसिटी, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता हो, मतलब वो किसी पर निर्भर ना हो, मतलब अपने से खुद ही जो है वह इंडिपेंडेंट हो। और सेकंड, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये दो चीज़ जो है, जितना एसेंशियल फंक्शंस है, रेस्पिरेशन, इंगेशन, इगेशन, रिप्रोडक्शन, सारा चीज़ वो करने में जो है क्या हो, वो कैपेबल हो, ठीक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सेल से जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब पूरा एक सेल जो है होना चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल से कम जो है अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो जो है लिविंग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जितना भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स है या प्लांट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, ये सारा जो है उसका जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना जीवित है ऑर्गेनिज्म उसका सबका फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे, उसके बाद सेल को है सबसे पहले डिस्कवर सेल कौन किए, तो ये रॉबर्ट हुक किए। रॉबर्ट हुक जो है रॉबर्ट हुक जो है समझ लीजिए कि एक बुक भी लिखे थे, माइक्रोग्राफिया। वो क्या किए, एक कर्क सेल का स्लाइस लिए और माइक्रोस्कोप में देखे तो उनको जो है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये मधुमक्खी का छाता जो होता है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। उसी को जो है उन्होंने बोला कि ये सेल है, लेकिन एक्चुअली वो सेल नहीं था। कर्क सेल जो था प्लांट का जो है वो क्या था, डेड सेल था। तो डेड सेल में क्या होगा, जो विजिबल स्ट्रक्चर होगा वो तो प्लांट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो सेल वॉल से घिरा होता है। तो उन्होंने क्या देखा, सेल वॉल को देखा। वो एक्चुअली जो है डेड सेल को डिस्कवर किए थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक प्रिपेयर थिन स्लाइस फ्रॉम कर्क सेल ऑफ प्लांट, ऑब्जर्व एंड डिस्कवर्ड सेल। सेल को डिस्कवर करने के लिए श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को, लेकिन द सेल्स ऑफ द हुक वाज एक्चुअली सेल वॉल ऑफ द सेल, जो क्या था, डेड सेल था। एंटोन वॉन लीeuwenhoek जो थे, फर्स्ट जो है लिविंग सेल को देखे थे और उसके बारे में बतलाए थे। इन्होंने क्या देखा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसी, ये सब उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में क्या हुआ, सेल थ्योरी जो है मैथियास क्लेडेन और थियोडोर स्वान जो थे, ये दोनों मिल के दिए थे, ठीक है।
दोनों जो है ये मैथियाज एस्केलेडेन जो थे वो क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट थे। ठीक है, ये थे जर्मन बोटानिस्ट, जर्मन बोटानिस्ट थे। और ये क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, थियोडोर स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, मैथियास एस्केलेडेन जो थे 1838 में जो है इन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी किया था। और उसी समय करीब साल भर के अंतर, करीब 1839 में ये जो थियोडोर स्वान साहब थे वो प्लांट और एनिमल दोनों पर जो है स्टडी किया था। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो है एस्केलेडन और स्वान के द्वारा जो है फॉर्मुलेटेड किया गया, दोनों मिल के सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है, इन 1838 मैथियाज एस्केलेडन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different types of cells which form tissue of the plant. In 1838 मैथियाज एस्केलेडन जो थे जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं सब जो है डिफरेंट तरह के सेल से बने हुए हैं और ये डिफरेंट तरह के जो सेल्स हैं वो टिश्यू के निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उसी समय जो है थियोडोर स्वान जो थे, ये थियोडोर स्वान जो थे 1839 में, ये 1838 में ये मैथियाज एस्केलेडन थे और 1839 करीब करीब एक ही समय हुआ। उसमें ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स का स्टडीज किया। थियोडोर स्वान 1839, ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. इन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरह के एनिमल सेल्स को स्टडी किया और पाया कि ये जो सेल है, एनिमल सेल का जो आउटर लेयरिंग है, एनिमल सेल का जो आउटर लेयरिंग है, ये एनिमल सेल हो गया, इसका जो आउटर लेयरिंग है इसको जो है ये आउटर लेयर से ये जो एनिमल सेल घिरा हुआ है, ये आज हम लोग जान रहे हैं इसको कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उन्होंने स्वान साहब ने प्लांट सेल का भी स्टडी किया। ठीक है, प्लांट सेल, ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल का जब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का स्टडी किया थियोडोर स्वान साहब ने, तो इन्होंने क्या किया, देखा कि ये जो है सेल है, इसके बाहर जो है ये सेल वॉल है। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल है क्या है, ये यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल का। ये सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। ये तो क्या किए, और ये एनिमल सेल का भी स्टडी किए, प्लांट सेल का भी स्टडी किए। उस बेसिस पर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। इन्होंने ही अब हाइपोथेसिस दिया कि जो प्लांट और एनिमल का जो शरीर है
वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एस्केलेटन और स्वान दोनों मिलकर जो है सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की है, लेकिन ये सेल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर अराउजेज। नया सेल कैसे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है नया सेल, ये इन लोगों ने नहीं बतलाया अपने थ्योरी में। तो ये रुडोल्फ वर्चो साहब 1855 में जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि सेल जो है ना डिवाइड करता है किससे, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो पहले से सेल्स है उससे डिवाइड करता है और नया सेल्स बनाता है। He explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. ओमनीसेलुला ये सेलुला, ये सारा जो इसका भी मतलब वही हुआ कि जो सेल्स है, नया सेल्स है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है, डिवाइड करता है, नया सेल से पुराना सेल से नया। रुडोल्फ वर्चो जो थे उन्होंने क्या किया, एस्केलेटन और स्वान का जो हाइपोथेसिस था सेल थ्योरी के रिगार्डिंग, उसको क्या किए, वो मॉडिफाई किए और सेल थ्योरी को फाइनल रूप दिए। रुडोल्फ वर्चो modified the hypothesis of Scleden and Swan and give a final shape to the cell theory, that is all living organisms are made up of cells and products of cells। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं, और ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मेनली ये दो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का। इसका कुछ जैसे वायरस है वो एक्सेप्शंस है, वायरस सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ये जो है वायरस जो है किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल्स प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। अब एक ओवरव्यू देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो। दो तरह का न्यूक्लिया ये जो है सेल को, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होगा उसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें जो है यूकैरियोटिक में जो है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ जो है मोनेरन्स है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारा मोनेरन्स में आते हैं। तो मोनेरन्स ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स है। उसके बाद प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया, प्लांटी, सारा जो है ना, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, सिलेंट्रेटा वगैरह जितना है वो सब क्या है, यूकैरियोटिक्स है, सील है। और ये यूकैरियोटिक्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के साथ साथ, न्यूक्लियस के साथ साथ जो है ना, मेम्ब्रेन बाउंड और भी चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। बिसाइड्स न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यार गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ना मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगा। तो जितने मोनेरन्स ग्रुप्स है, मोनेरन्स में जितने हैं, यू बैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, या उसी को कह लीजिए ब्लू ग्रीन अलगी,
ये सारा चीज़ क्या है, मोनेरॉन्स है। मोनेरॉन्स मोनेरॉन्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब जितने भी मोनेरॉन्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और मोनेरॉन्स के बाद जितना ग्रुप है वो सारा जो है यूकैरियोटिक सेल्स होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस is known as prokaryotic cells. मोनेरॉन्स, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। साइनोबैक्टीरिया को ही कहा जाता है ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। सेल ऑर्गेनेल्स होगा जैसे राइबोसोम्स वगैरह है, वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स ही है, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। ठीक है। अब सेल, एनिमल सेल का जो है जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगा वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। द सेल्स ऑफ एनिमल हैव आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। ये जो हो गया, ये सेल का ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो हो गया, क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन जो हो गया ये डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर हो गया एनिमल सेल में। और प्लांट सेल्स में जो हो गया, वो प्लांट सेल्स में क्या हो गया, प्लांट सेल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्लांट सेल्स में ये क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया। ये जो हो गया सेल वॉल, सेल वॉल जो हो गया, ये सेल वॉल क्या हो गया, प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री हो गया। और उसके जस्ट विद इन ये सेल वॉल हो गया, इसके जस्ट विद इन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो वही कह रहा है द सेल्स ऑफ एनिमल्स हैव आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ठीक है। The plant cells have distinct cells wall as outer boundary and just within it cell membrane is present. एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होगा, जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो क्या होगा, सेल वॉल होगा। और उसके जस्ट विद इन सेल वॉल के अंदर जस्ट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस सेल के अंदर होगा। ये सब चीज़ जो है, जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो प्रत्येक सेल में पाया जाएगा, उसको कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन तो बाउंड होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होगा, बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब क्लियर कट उसका न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ये सेल हो गया, तो इसी में जेनेटिक मटेरियल से वगैरह सारा चीज़ जो है बिखरा हुआ रहेगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो है वो रहेगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस रहेगा, उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल्स इन्वॉल्व। तो न्यूक्लियस में क्या रहेगा, क्रोमोजोम रहेगा। क्रोमोजोम किस चीज़ से बना रहेगा, डीएनए से। डीएनए को ही मेनली जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द होल वॉल्यूम ऑफ सेल। क्या होगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस सेल के पूरा वॉल्यूम को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। मेनली जो रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, वो किस में होता है, मेनली जो साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज बोथ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में जो होता है साइटोप्लाज्म जो है मेन एरेना होता है, मतलब मेन जो कारखाना जिसको कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ प्रोडक्ट बनता है, किस में बनता है, कारखाना में। तो ये जो कारखाना है इसका, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है केमिकल रिएक्शंस का हब है। ठीक है।
Various chemical reactions occur in cytoplasm to keep the cell in living state. बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है जो सेल को क्या करता है, जीवित रखता है। तो राइबोसोम्स, नेक्स्ट राइबोसोम्स जो है क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो दोनों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक्स में और प्रोकैरियोटिक्स, दोनों में अलग अलग रहेगा। एक ठो में रहेगा 70s प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक्स में। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक्स में 70s और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाया जाता है। ठीक है, इसका काम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका काम जो है क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, within the cell ribosomes are found not only in cytoplasm but within two organelles, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट किस में होगा, प्लांट सेल्स में होगा, ये क्या बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये एनर्जी बनाएगा। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाया जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसको सेंट्रोजोम कहेंगे। सेंट्रोजोम जो है एनिमल सेल में पाया जाएगा, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोजोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो नॉन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, जिस तरह से राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसी तरह ये जो सेंट्रोजोम है ये भी जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल्स जो है डिफर करता है, बहुत ज़्यादा डिफर करता है ये साइज, शेप और एक्टिविटीज में। तो जैसे ये कुछ डाटा है, इसको याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा चीज़ नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ा रहे हैं, सारा चीज़ एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो ये पूरा एज इट आ जाता है नीट में से। माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट सेल्स है, इसका साइज कितना होगा, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होगा। बैक्टीरिया है, ये 3 to 5 माइक्रोमीटर होगा। ह्यूमन आरबीसी अबाउट 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स जो होगा वो सेल्स ऑफ ऑस्ट्रिच होगा, उसका अंडा जो है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नर्व सेल्स जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स जो है कंडक्शन ऑफ मैसेज, शरीर में मैसेज का कंडक्शन कौन करता है, नर्व्स करता है, तो ये बड़ा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल्स है। शेप ऑफ द सेल जो है एक्टिविटी के अनुसार भी वेरी करता है। ठीक है, शेप जो है पोलीगोनल, कोलुमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, ये सारा चीज़ हो सकता है। जैसे आरबीसी है, इमेच्योर जब होता है तो न्यूक्लियस उसके अंदर रहता है, तो क्या रहता है, ओवैड रहता है, ओवल रहता है। और वही जो मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस जो है उसमें से न्यूक्लियस हटा देता है आरबीसी, तो कैसे हो जाता है, बाइकॉन्केव हो जाता है। ठीक है, तो शेप के आधार पर शेप जो है ना चेंज हो जाता है, किसके, फंक्शन के लिए। फंक्शन जैसा सेल जो है जैसा परफॉर्म करेगा फंक्शन, उसके अनुसार जो है वो क्या करेगा, सेल को, उसके अनुसार सेल जो है वो अपना शेप भी चेंज कर लेगा। आरबीसी जो है क्या रहेगा, वो वाइडल रहेगा, तो कैपिलरीज वगैरह में तो इंटर करने में दिक्कत होगा, तो क्या करता है, और इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन कैरी करना है उसको,
तो क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस हटा देता है और उसमें हीमोग्लोबिन हीम जो पार्ट है उसको कैरी करता है। तो उसका शेप क्या होता है, बाई कॉन्केव हो जाता है, जो अपना शेप चेंज करते रहता है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।